ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी का निधन हो चुका है। जी हाँ, ईरान के सर्वोच्च नेता और पूरी दुनिया के शिया मुस्लिम समुदाय के सर्वोच्च धार्मिक मार्गदर्शक अयतुल्ला अली खामेनी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस भयानक खबर की पुष्टि खुद ईरानी सरकार और वहाँ के सरकारी टेलीविजन चैनलों ने कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं तो ईरानी सरकार ने देश भर में 40 दिन का पूर्ण शोक घोषित कर दिया है और साथ ही 7 दिन की सरकारी छुट्टियों का भी आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। और यकीन मानिए, यह घटना पूरे विश्व के इतिहास में एक बेहद अहम और ऐतिहासिक मोड़ साबित होने वाली है, क्योंकि अली खामेनी कोई साधारण नेता बिल्कुल भी नहीं थे। वे ईरान के सुप्रीम लीडर तो थे ही, लेकिन दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी शिया मुस्लिम रहते हैं उन्हें उनका सर्वोच्च धार्मिक नेता माना जाता था। इसका ज्वलंत प्रमाण आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत के कश्मीर क्षेत्र में जहाँ बड़ी संख्या में शिया मुस्लिम आबादी रहती है, वहाँ भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लोग काले झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। इसी तरह लखनऊ और हैदराबाद जैसे शहरों में भी आज आप ऐसे ही प्रदर्शन देखने वाले हैं, क्योंकि ये वाकई में बहुत बड़ी और चौंकाने वाली घटना है। अली खामेनी ने लगभग 35 साल तक ईरान पर अखंड शासन किया और उनके इस पूरे शासनकाल के दौरान अमेरिका में 7 अलग अलग राष्ट्रपति सत्ता में आए। उन 7 ने खामेनी को निशाना बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर बार वे नाकाम रहे। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को इस अभियान में कामयाबी हासिल हो गई। अब सवाल ये उठता है कि खामेनी को आखिर मारा कैसे गया। स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिए, यह वही कंपाउंड है जहां अयतुल्ला अली खामेनी अपने सबसे करीबी लोगों और परिवार के साथ जमीन की बहुत गहराई में बने एक सुरक्षित बंकर से अपना पूरा ऑपरेशन चला रहे थे। ठीक इसी वजह से अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर सबसे पहला और सबसे घातक हमला इसी कंपाउंड पर किया और वहां एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 GBU-43 बंकर बस्टर बम गिराए गए। जिन लोगों को इन बमों की खासियत पता नहीं, उन्हें बता दूं कि ये बम इतने खतरनाक और शक्तिशाली है कि अगर कोई इंसान जमीन के 300 मीटर तक की गहराई में भी छिपा होना तो भी वो बच नहीं सकता। यह बम पहले 300 मीटर तक जमीन को चीरते हुए अंदर तक घुसते हैं और फिर वहां विस्फोट करते हैं, जिससे उनका प्रभाव और भी ज्यादा गहराई तक पहुंच जाता है। आप खुद सोचिए, ओलंपिक में तो सिर्फ 100 मीटर की दौड़ होती है, यहाँ तो ये बम 300 मीटर की गहराई तक अपना रास्ता बनाते हैं। इसलिए चाहे आप कितना भी गहरा और मजबूत बंकर क्यों ना बना ले, इससे बच पाना नामुमकिन है। खामेनी भी ऐसे ही बंकर में मौजूद थे, लेकिन इजरायली खुफिया एजेंसियों को उनकी सटीक लोकेशन की जानकारी पहले से थी। इसलिए हमला शुरू होते ही 3 बंकर बस्टर बम गिराए गए और इसी हमले में खामेनी, उनके बहू, दामाद और 3-4 अन्य बेहद करीबी रिश्तेदार सब एक साथ मारे गए। हालांकि ईरान ने शुरू में इस पूरे मामले को छिपाने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उनका बंकर इतना गहरा तो है कि शायद नेता सुरक्षित निकल आएंगे। इसलिए कल दोपहर से ही वे मलबा हटाने और खोजबीन में जुटे हुए थे। लेकिन कल देर रात करीब 12 बजे के आसपास उन्हें अली खामेनी और उनके परिवारजनों की लाशें मिल गई, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसकी घोषणा कर दी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी ऐलान किया और आखिरकार सुबह होते होते ईरान की सरकार ने अपने सरकारी टीवी चैनल के जरिए पूरी दुनिया को बता दिया कि अयतुल्ला अली खामेनी शहीद हो चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या ईरान के अंदर सरकार चेंज हो जाएगी? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आपको ये समझना होगा कि ईरान में साधारण तानाशाही नहीं चलती, बल्कि वह धार्मिक तानाशाही का पूरा सिस्टम है। यानी सब कुछ एक आदमी पर ही निर्भर नहीं होता, उसके नीचे एक मजबूत संरचना और संगठन मौजूद रहता है। अली खामेनी ने अपने निधन से बहुत पहले ही अपने उत्तराधिकारी का चुनाव कर रखा था। इसके अलावा उन्होंने एक मजबूत धार्मिक काउंसिल भी गठित कर रखी थी। अगर उस उत्तराधिकारी को भी निशाना बना लिया जाए तो भी 7 से 8 अन्य बेहद कट्टर और तैयार उत्तराधिकारी मौजूद है, जो खामेनी जितने ही सख्त और मजबूत विचारों वाले हैं। दूसरी अहम बात ये समझिए कि अली खामेनी अब मुख्य रूप से एक प्रतीक बन चुके थे। उनकी उम्र 86 साल हो चुकी थी, इसलिए ज्यादातर दिनचर्या और फैसले वे खुद नहीं देखते थे। उनके नाम पर ही सब काम हो रहा था, इसलिए उनके चले जाने से ईरान के कामकाज पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जो लोग पहले से फैसले ले रहे थे अब भी
भी वही लोग फैसले लेंगे। इसलिए जो लोग ये सोच रहे कि अब ईरान में सरकार बदल जाएगी, अमेरिकी समर्थित सरकार आ जाएगी या ट्रम्प को ये अपना चमचा वहां बिठा देंगे, तो वे पूरी तरह से गलत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज सुबह ही ईरान के राष्ट्रपति ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि हमने खामेनेई के उत्तराधिकारी की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। इसके लिए एक 3 सदस्यीय विशेष कमेटी बना दी गई है, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अय्यातुल्ला अली खामेनेई द्वारा गठित चीफ गार्जियन काउंसिल के टॉप अय्यातुल्ला भी शामिल है। इन तीनों को मिलाकर नया अय्यातुल्ला का नाम जल्द से जल्द घोषित करना है, जो खामेनेई की जगह ले सके। फिलहाल सबसे आगे नाम आ रहा है अय्यातुल्ला अली खामेनेई के सबसे बड़े बेटे मुज्तबा खामेनेई का। इसके अलावा उनके अन्य करीबी नेताओं के नाम भी चर्चा में है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ घंटों के अंदर ही नए उत्तराधिकारी का आधिकारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा ईरान की सरकार ने साफ साफ बता दिया है कि अब किसी भी तरह के शांति प्रस्ताव पर कोई भी बातचीत नहीं होगी। अब तो सिर्फ युद्ध होगा, वो भी लंबा और निर्णायक युद्ध। और हम अली खामेनेई की शहादत का बदला अमेरिका, इजराइल और पूरे अरब विश्व से ऐसा लेंगे कि आने वाले कई दशकों तक पूरी दुनिया इसे याद रखेगी। यानी आने वाले घंटों में ईरान पूरे अरब क्षेत्र में, खासकर उन देशों पर जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद है, जवाबी हमले शुरू कर देगा। इसलिए अगर कोई ये सोच रहा था कि अली खामेनेई के निधन से युद्ध खत्म हो जाएगा, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया गया है, असली फिल्म तो अब शुरू होने जा रही है। जय हिंद।